हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 2 जून 2023 के करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर के पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है। वहीं पर से आप ये डेली के फ्री करंट अफेयर पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करिए। जो पीडीएफ होते हैं इनकी खास बात यह है कि इसमें स्टैटिक जीके से भी जुड़ी हुई कई सारी इंफॉर्मेशन होती हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप पीडीएफ का प्रिंट आउट भी ले लिया करें, तो पूरे मंथ की आपकी मैगजीन भी अपने आप तैयार हो जाएगी। और अगर आप पूरी मैगजीन ही चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एग्जाम इंजन में एक और ऑप्शन है कि वहां से आप पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन केवल 201 रुपए में ले सकते हैं। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर, लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि भारतीय थल सेना में ये पहला इंडिजिनस टैंक कौन सा है। मतलब पहला ऐसा टैंक जो कि भारत में निर्मित है। तो ये इंडियन आर्मी के मेजर टैंक्स हैं। अर्जुन, अर्जुन MK-1A, T-75 अजय, भीष्म और विजयंता। सही आंसर है विजयंता। आप में से कई सारे लोगों ने जवाब सही दिया है। ये जो विजयंता है, अब इसकी हिस्ट्री आपको बता देता हूँ। पहली बार इसका डिजाइन 1963 में बनाकर तैयार किया गया था। इसका डिजाइन एक ब्रिटिश कंपनी है जिसका नाम है विकर्स, VICKERS। तो विकर्स कंपनी ने पहली बार इसका डिजाइन 63 में तैयार किया। उसके बाद शुरुआत के जो 90 टैंक्स थे वो विकर्स ने इंग्लैंड में ही बनाए हैं। फिर उसके बाद ये 90 टैंक टेस्टिंग के बाद भारत में आ गए। 1965 की लड़ाई में, इंडिया पाकिस्तान वॉर में, भारत थल सेना की तरफ से इन्हीं टैंक्स का यूज किया गया था। 1971 में भी इन टैंक्स का यूज किया गया था पाकिस्तान के खिलाफ। इसके अलावा अगर आज तक बात करी जाए तो विजयंता के टोटल 2200 यूनिट बने हुए हैं आज तक। मतलब कहने का शुरुआती जो 90 यूनिट थे ये ब्रिटेन में बनाए गए थे। उसके बाद 2110 यूनिट जो हैं ये इसके भारत में ही बनाए गए हैं, स्वदेशी एज। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन इंडियन कल्चरल सेंटर ढाका में किसके द्वारा किया गया है। तो इसका उद्घाटन दो लोगों के द्वारा किया गया है। भारत के जो हाई कमिश्नर हैं इस टाइम पे, प्रणय वर्मा, ये यहाँ पर मौजूद थे। और बांग्लादेश की तरफ से उनके होम मिनिस्टर, इनका नाम है असद उस्मान खान। तो इन दोनों ने मिलकर वहां पर इसका उद्घाटन किया है। सवाल ये उठता है कि लिबरेशन वॉर गैलरी का मतलब क्या है। देखिए है क्या कि बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में इंडियन कल्चरल सेंटर के अंदर इस वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है। इसमें 1971 के वॉर में जब बांग्लादेश की स्थापना हुई थी, और बांग्लादेश की स्थापना या आप बोल सकते हो बांग्ला एक नया देश भारत की मदद से बन पाया था। तो इस पूरे युद्ध में बांग्लादेशी सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स जिन्होंने कहीं ना कहीं वीर गति प्राप्त करी थी, उन सभी को याद करते हुए इस वॉर गैलरी में उनसे जुड़े हुए दस्तावेज और उनसे जुड़ी हुई पिक्चर्स वगैरह वो सारी यहाँ पर शेयर करी गई थी। तो ये एक तरीके से उन सभी सोल्जर्स को ट्रिब्यूट है। बांग्लादेश में शेख हसीना है इस टाइम पे प्रधानमंत्री। इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। क्या नाम है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। अभी हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत कौन से पड़ोसी देश में करी गई है? यह है श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर नेशनल पोषण वीक की शुरुआत करी गई है। और इसकी शुरुआत 31 मई को करी गई है, मई की आखिरी तारीख को। अब ये जो पोषण सप्ताह है, दरअसल इसका मेन उद्देश्य ये है कि किस तरीके से कुपोषण से बचाव किया जा सके। इसके बारे में अवेयरनेस कैंपेन पूरे एक सप्ताह तक पूरे श्रीलंका के अंदर में तब करी गई कि श्रीलंका में जून के महीने में जो पहली, एक तरीके से आप बोल सकते हो पूर्णिमा होती है, तो उस टाइम से बुद्धा को याद किया जाता है कुछ दिनों तक। अब है क्या कि श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सबसे पहले एक व्यक्ति ने किया था, और इनका नाम था अरहत महिंदा। क्या नाम था? अरहत महिंदा। आपको पता है महिंदा कौन थे? महिंदा सम्राट अशोक के बेटे थे। और इनके द्वारा श्रीलंका में 236 बिफोर क्राइस्ट में पहली बार बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। ओके, तो इसी याद में यहाँ पर बुद्धा को याद किया जाता है, और उसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की अभी हाल ही में शुरुआत करी गई है। श्रीलंका में प्रधानमंत्री हैं इस टाइम पे दिनेश गुणवर्धने। श्रीलंका में राष्ट्रपति हैं रेनिल विक्रमसिंघे। याद रहे मैंने आपको कल के करंट अफेयर में बताया था कि भारत सरकार की तरफ से श्रीलंका के लिए $1 बिलियन की
जो अभी हाल ही में क्रेडिट लाइन एक्सटेंड कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि जो मुंबई के अंदर बैंड्रा वर्सोवा सी रूट है, इसका नाम बदल दिया जाएगा। तो इसका नया नाम क्या होगा? अब से इसका नया नाम होगा वीर सावरकर बैंड्रा वर्सोवा सागरी सेतु। ये फैसला अभी हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ जी शिंदे सरकार ने लिया है, क्योंकि इस साल विनायक दामोदर सावरकर की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी अभी हाल ही में मनाई गई है। विनायक दामोदर सावरकर का जो जन्म है, इनका जन्म 28 मई को हुआ था। 28 मई 1883 को नासिक के अंदर भागुर में इनका जन्म हुआ था, और इनका देहांत 1966 में हुआ था। तो अभी हाल ही में इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है, और एक तरीके से इनको ट्रिब्यूट है, और इनके नाम पर वीर सावरकर बैंड्रा वर्सोवा सागरी सेतु का नाम अब पड़ जाएगा। और महाराष्ट्र के कई बार आपसे फोक डांस पूछे जाते हैं, जो कि आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर एक फोक डांस है, दही हांडी चलता है। क्या चलता है? दही हांडी। यहाँ पर तमाशा यहाँ का फोक डांस है। तमाशा के अलावा एक यहाँ पर चलता है दशावतार। क्या बोलते हैं? दशावतार। नाटक भी यहाँ का है। यहाँ का लवानी भी है। ठीक है, लेजिम भी यहाँ का है। ये सारे महाराष्ट्र के फोक डांस हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के तहत पता लगा कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, ये कितने का आंकड़ा पार कर गया। तो अगर बात करी जाए, तो ये बात हो रही है 2022 से लेकर 23 के सत्र की। तो साल 2022 में भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, ये बढ़ते हुए 16,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। आपको बता दूं, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 से आई है, तब से लेकर अभी तक इसमें 23 गुने की बढ़ोतरी हो गई है। ध्यान रखिए, यहाँ पर बात 23% की नहीं हो रही है, 23 गुने की बढ़ोतरी। 23 टाइम्स ज्यादा हो गया है डिफेंस एक्सपोर्ट। और ये किसकी वजह से है? मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की वजह से। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत सरकार बहुत सारे इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करती है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल हो गई, रडार सिस्टम्स हो गए, पिनाका रॉकेट हो गए, लॉन्चर हो गए, सिमुलेटर्स हो गए। इन सभी को आर्टिलरी गन्स हो गई, इसके अलावा फील्ड गन्स हो गई। इन सभी को भारत सरकार एक्सपोर्ट करती है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत बना के। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में फैसला लिया है कि अपने राज्य के अहमदनगर का नाम बदल के अहिल्या नगर कर देंगे? तो ये भी महाराष्ट्र सरकार है। महाराष्ट्र में एकनाथ जी शिंदे सरकार ने फैसला लिया है कि अहमदनगर का नाम अब मराठा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहिल्या नगर अब होगा। और जो अहिल्याबाई होलकर है, इनका जन्म 1725 में हुआ था, 1725 में। और इनका जन्म अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चौंदी गांव में हुआ था। कहाँ पर? चौंदी गांव में। तो अब इन्हीं के नाम पर इसका नाम अहिल्या नगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में G20 की तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है स्विट्जरलैंड में। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम सभी को पता है कि इस साल G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। ज्यादातर, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो, सभी मीटिंग भारत में ही हो रही है। लेकिन ये मीटिंग का जो वेन्यू है, ये हट के है। इस वजह से यह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। इसको बिल्कुल मत भूलना। तीसरी मीटिंग है, तो पहली और दूसरी भी आपको इसकी ध्यान रखनी होगी। तो इसकी पहली मीटिंग जो एम्प्लॉयमेंट की थी G20 की, ये राजस्थान के जोधपुर में हुई है। इसके अलावा जो दूसरी मीटिंग इसकी हुई थी, ये आसाम के गुवाहाटी में हुई थी। अब जो इसकी तीसरी मीटिंग है, ये स्विट्जरलैंड में आयोजित करी गई है। स्विट्जरलैंड में कहाँ पर? ये जिनेवा में आयोजित करी गई है। 31 मई से इसकी शुरुआत हुई है, और आज के दिन मतलब 2 जून को इसका समापन है। G20 की स्थापना 1999 में करी गई थी। ये जो एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि G20 में जितने भी नेशंस हैं, वो सभी आपस में म्यूचुअली कुछ ऐसे प्लान्स लॉन्च कर सकें जिनकी मदद से इन सभी देशों के अंदर रोजगार को बढ़ावा मिल सके। अभी हाल ही में G20 की दूसरी डिजास्टर रिडक्शन की मीटिंग कहाँ पर आयोजित करी गई है? तो ये आयोजित करी गई थी मुंबई में, और 25 मई को इसका समापन हुआ था। ये कौन सी कंपनी है जो कि भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने डायबिटिक्स के लिए इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? मतलब ऐसे मरीज जो कि मधुमेह की बीमारी से ग्रसित है, या जिनको डायबिटीज है, ऐसे मरीजों के लिए इंश्योरेंस प्लान लॉन्च करने वाली ये कंपनी है बजाज आलियांज। कौन सी है? बजाज आलियांज
लाइफ इंश्योरेंस, और इससे पहले किसी भी कंपनी ने ऐसा नहीं किया है। अब यहाँ पर है क्या कि ऐसे पेशेंट्स जिनको टाइप 2 का डायबिटीज है, टाइप 2 का डायबिटीज का मतलब आप ऐसा समझ लो कि जो हीमोग्लोबिन का A1C लेवल होता है, ये 8% तक बढ़ जाता है। तो ये कंडीशन बहुत ही सीरियस कंडीशन कहलाती है डायबिटीज की। तो ऐसे मरीज जो कि टाइप 2 के रोगी हैं, वो बजाज आलियांज से इंश्योरेंस प्लान डायबिटीज के ऊपर ले सकते हैं। बजाज आलियांज की स्थापना साल 2001 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पुणे, और बजाज आलियांज के CEO हैं तरुण चुग। क्या नाम है इनका? तरुण चुग। ठीक है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के तहत पता लगा है कि 2022 से 23 का जो चौथा और आखिरी क्वार्टर है, इसमें भारत का जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहा है। तो दरअसल अभी हाल ही में NSO की रिपोर्ट आई है। NSO मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये रिपोर्ट बताती है कि चौथे क्वार्टर का मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च 2023, साल 22 से 23 की बात हो रही है ना, तो आखिरी क्वार्टर फाइनेंशियल क्वार्टर होगा ना, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इन 3 महीनों में अगर देखा जाए तो 6.1% रहा है भारत का जीडीपी ग्रोथ। और अगर बात करी जाए पूरे साल भर की कि 2022 से 23 का पूरा कंप्लीट अगर देखा जाए तो जीडीपी ग्रोथ कितना रहा, तो ये रहा है 7.2%। ये कंप्लीट रहा है। तो आप दोनों ध्यान रखोगे, दोनों ही आपसे पूछे जा सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में यूको बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ अब होंगे अश्वनी कुमार। और अश्वनी कुमार ने सक्सीड किया है सोमा शंकरा प्रसाद को। मैं आपको बार बार ध्यान दिलाता रहता हूँ, पिछले 2-3 सालों में एसएससी ने केवल अपॉइंटमेंट ही नहीं, जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है उन्होंने जिनकी जगह ली है, ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इस वजह से ध्यान रखिएगा, मैं आपको याद दिलाता रहता हूँ। केवल अपॉइंटमेंट ही आपको याद नहीं रखने हैं, उसके अलावा जिनका अपॉइंटमेंट हो रहा है वो जिसकी जगह ले रहे हैं, वो भी आपको ध्यान रखने होंगे। तो सोमा शंकरा प्रसाद अब रिटायर हो गए हैं। यूको बैंक की स्थापना 1943 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। अभी हाल ही में कुछ और बैंकों में अपॉइंटमेंट हुए हैं जो कि मैंने आपको बताए थे। जैसे कि आपको ध्यान रखना है, आईडीबीआई बैंक के नए एमडी अभी हाल ही में कौन बने हैं? दरअसल डेप्यूटी एमडी बने थे, डीएमडी। ये बने हैं जय कुमार एस पिल्लई। कौन है? जय कुमार एस पिल्लई। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ इंडिया के नए सीईओ बने हैं रजनीश कर्नाटक। रजनीश कर्नाटक। अगर आपसे पूछा जाए अभी हाल ही में कर्नाटक बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं, तो कर्नाटक बैंक के नए सीईओ बने हैं एस शर्मा। क्या नाम है? एस शर्मा। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एक नया कैंपेन चलाया है। यह जो नया कैंपेन है, ये ओरल हाइजीन कैंपेन है। और इसके स्माइल एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को इसका स्माइल एम्बेसडर बनाया है महाराष्ट्र सरकार ने। इसका फैसला एकनाथ जी शिंदे और साथ में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के द्वारा मिलकर लिया गया। महाराष्ट्र सरकार ओरल हाइजीन कैंपेन के तहत यह चाहती है कि सचिन तेंदुलकर पूरे महाराष्ट्र के अंदर माउथ हाइजीनिक जो कंसर्न्स होते हैं उनको लेकर अवेयरनेस क्रिएट करें। मतलब कहने का अगर हिंदी में बात करें तो दांतों की दिक्कत आज की डेट में सबको ऑलमोस्ट हो रही है, और मुंह में और भी कई तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो आप अपनी ओरल कैविटी को कितना अच्छे से क्लीनली मैनेज कर सकते हो, और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि आपको आगे चल के डेंटल इश्यूज ना हो, तो इन सारी चीज़ों की रोकथाम के लिए, अवेयरनेस के लिए सचिन तेंदुलकर अब आगे आएंगे। ये कौन सा देश है जो कि इस बार ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को होस्ट कर रहा है? तो इस बार ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग को होस्ट किया साउथ अफ्रीका ने। दरअसल ये पहले ब्रिक हुआ करता था। जब ये ब्रिक था तब इसकी स्थापना 2006 में करी गई थी। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना। लेकिन उसके बाद 2010 में एक कंट्री इसमें और जुड़ गया, BRICS, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तब ये जाकर ब्रिक्स कहलाने लगा। फिर 2014 में ब्रिक्स ने अपना एक नया बैंक स्थापित किया। इस बैंक का नाम रखा गया न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम लोग NDB के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई। और अभी हाल ही में कोविड पेंडेमिक में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्रिक्स के पांचों देशों को वन बिलियन डॉलर की धनराशि दी थी। और इससे जस्ट पहले, मतलब अगर 2022 में बात करें, तो ब्रिक्स की अध्यक्षता चाइना के पास थी।
लेकिन इस साल ब्रिक्स को लीड कर रहा है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने 1 जनवरी 2023 से टेक ओवर कर लिया था ब्रिक्स को होस्टिंग। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है। एक तो यहाँ की कैपिटल है प्रिटोरिया, दूसरी है ब्लूम फोंटेन और तीसरी है केप टाउन। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? ये है सिरिल रामाफोसा। क्या नाम है? सिरिल रामाफोसा। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया, चाइना की बीजिंग और भारत की नई दिल्ली। भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। अभी हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन की कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारत के कौन से शहर में किया गया? तो इसका आयोजन मेघालय में किया गया। और क्या आप बता सकते हो मेघालय में कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है इस साल? चलिए ये तो मैं आपसे ही पूछ देता हूँ कि मेघालय में कौन से शहर में किया गया है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ, देखें कितने लोग बता पाते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो यूरोपियन यूनियन और इंडिया की एक कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत के जो पूर्वी राज्य हैं जैसे कि आसाम हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, इन सभी से आपस के जो लगे हुए देश हैं जैसे कि म्यांमार हो गया, बांग्लादेश, भूटान, इन सभी के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर कनेक्टिविटी कैसे बनाई जाए। तो इसमें भारत सरकार चाहती है कि यूरोपियन यूनियन से जुड़े हुए जो देश हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट करें। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है वेल्लयानी अर्जुनन। अभी हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया केरल में। ये कौन थे? दरअसल ये एक राइटर थे। इन्होंने अपने पूरे करियर में 40 से ज़्यादा किताबें लिखी हुई हैं और इन्होंने केवल एक जनरे नहीं, भिन्न-भिन्न जनरे की किताबें लिखी हैं। जैसे बच्चों पर बेस्ड भी किताबें लिखी हैं, पोएट्रीज़ भी इन्होंने लिखी हैं, एसे राइटिंग भी लिखी हुई है, फ़िक्शनल बेसिस नॉवेल भी लिखे हुए हैं, ठीक है? तो ऐसे इन्होंने कई जनरे की किताबें लिखी हुई हैं और इनके लेखन में उत्कृष्ट कार्य के लिए साल 2008 में भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से सम्मानित किया था। इसके अलावा इनको डिलिट की भी उपाधि मिल चुकी है, मतलब डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की भी उपाधि मिल चुकी है 3 यूनिवर्सिटी से। एक तो जबलपुर यूनिवर्सिटी ने इनको दिया है डिलिट, इसके अलावा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से भी इनको डिलीट मिल चुका था, आगरा यूनिवर्सिटी से भी डिलीट इनको मिल चुका था। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम। और इतना ही नहीं, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एनसाइक्लोपीडिक पब्लिकेशन के डायरेक्टर भी ये रह चुके हैं केरल में 1975 में। तो अपने आप में एक बहुत बड़े लेखक वेलयानी अर्जुनन, जिनका निधन 90 की उम्र में हो गया। अभी हाल ही में वर्ल्ड नो टोबैको डे कौन से दिन मनाया गया? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल मनाया जाता है 31 मई को। और इस बार इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है क्योंकि ऐसी थीम आपसे बहुत पूछी जाती है। इस बार इसकी थीम है वी नीड फूड नॉट टोबैको। वी नीड फूड नॉट टोबैको। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पहली बार यह दिवस अनाउंस किया गया था 1987 में। तब से लेकर आज तक यह दिवस मनाया जाता रहा है। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक जो है इसकी स्थापना कौन से एक्ट के तहत करी गई थी? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। आपके पास केवल आज का ही दिन है। आज रात 12 बजे तक ये ऑफर चल रहा है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर वरुण अवस्थी चैनल पर हो चुके हैं, तो ये परिवार 10 लाख का हो चुका है इस उपलक्ष्य में। आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में किसी भी बैच में 25% का डिस्काउंट ले सकते हैं। हर बैच में आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन ऑफर केवल आज रात 12 बजे तक है। उसके बाद केवल 10% का ही डिस्काउंट रह जाएगा। और इस टाइम पर जो रनिंग बैच है मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच, एसएससी सीजीएल 2023 का जो जुलाई में एग्जाम है उसके लिए, और दूसरे 2023 के सभी एग्जाम्स के लिए, तो वो है ये वाला बैच। ये वीओडी प्लस लाइव बैच है। इसमें मैं वन लाइनर की लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, ऑल सब्जेक्ट की। और साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की भी अलग से मैडम ले रही हैं लाइव क्लासेस। साथ में इस बैच में आपको एक ही बार में थ्योरी की सारी रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाती हैं। तो वेट करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में आपको सारा कंटेंट मिल जा रहा है इस बैच में। और इस बैच को हम ख़त्म कर देंगे 30 जून से पहले। हर हाल में हम इस बैच को ख़त्म कर लेंगे। आप हिस्ट्री के रिकॉर्डेड बैच, पॉलिटी के रिकॉर्डेड बैच, इसके अलावा और भी बहुत कुछ एग्जाम इंजन में अवेल कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम फीस में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।